वेलकम बैक नाजरीन। क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में हम आज बात कर रहे हैं और एक कॉलर हमारे साथ लाइन पे आए थे, काशिफ गिल, जिनकी कॉल कट गई थी, वापस उन्होंने फ़ोन कर लिया। उनसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। हेलो, कैसे हैं काशिफ? जी मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं आयशा? ठीक है आप? बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए, हाउस इट गोइंग? पेशावर कैसा है भाई? जी पेशावर का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त मौसम है। और हालात? और मेरा नाम पादरी काशिफ है, पेशावर से। क्या है? पादरी काशिफ मेरा नाम है। और अभी हम आपका चैनल देख रहे थे CNBC। जी जी। तो जैसे ही मैंने टीवी ऑन किया तो उसमें हम क्रिश्चियन कम्युनिटी के ताल्लुक से प्रोग्राम चल रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। सॉरी, मुझे आपकी काशिफ आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपको? नहीं नहीं, आई थिंक हमारी ऑडियो लेवल थोड़ा नीचे हुआ है। प्लीज ऊंचा कर दें, मुझे काशिफ की आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो जी काशिफ। आ रही है जी आपको? जी जी काशिफ। मैं बता रहा था कि जैसे ही मैंने टीवी ऑन किया तो CNBC चैनल मैं वैसे भी बहुत देखता हूँ शौक से। अच्छा, तो जब मैंने फादर जी को देखा तो मुझे और भी खुशी हुई कि ये तो हमारा अपना क्रिश्चियंस का प्रोग्राम चल रहा है। बिल्कुल। तो मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ आपको, CNBC की पूरी टीम को, आपके चैनल को, कि किसी को ख्याल आया कि क्रिश्चियंस भी पाकिस्तान में रहते हैं। वो बिल्कुल ख्याल क्या, हम तो होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं, और हमारी दुआ है खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू काशिफ, अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की पेशावर से। थैंक यू, शो देखते रहिए। अच्छा केसियन, थोड़ा सा आपसे मैं पूछना चाहूँगी क्योंकि आपका मीडिया से ताल्लुक़ है। मीडिया में विद इन द मीडिया इंडस्ट्री आपको क्या एक्सपीरियंसेस फेस हुए या आपको एटीट्यूड्स में कोई फ़र्क महसूस होता है? देखिए, जहाँ तक पर्सनली मेरी अपनी ज़ाती राय है तो मैं इस ट्रैक पे सोचता ही नहीं हूँ, लेकिन कभी दूसरे लोग सोचते हैं। हाँ, मतलब फील ज़रूर होता है। अच्छा। ये सब मैं मीडिया के अंदर काम करता हूँ। अब पिछले 3-4 सालों से मैं एज एन एक्टर काम नहीं कर रहा। मैं कुछ चैनल्स के साथ ज्वाइंट हूँ बिहाइंड द कैमरा। जी, बिहाइंड द कैमरा। उसके अंदर अब ये है कि मतलब जितने भी मेरे वो टीम मेंबर्स हैं, हमारे बॉसेस हैं, वो बोलते हैं कि नहीं यार तुम्हारा पोटेंशियल है, तुम ये भी कर सकते हो, भी तुम बहुत ऊपर जा सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से जो तुम मुस्लिम हो जाओ ना, तुम देखना तुम कहाँ से कहाँ पहुँचोगे। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि मतलब कितनी अगर तकलीफ होती होगी ये सुन के कि अगर चले पोटेंशियल है, काम है, तो आप चले टैलेंट पे बेस एक चीज़ को आप नहीं कर रहे, आप उसको एक रिलीजियस इशू बना रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ में फील होती है। और एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं रेंटल उस पे रहता हूँ, मतलब रेंट पे रेंट का घर। ये भी बताइए कि क्या घरों को रेंट करने में ये हुआ कि मोस्टली ये होता है कि हम जब बीच में शिफ्ट करना पड़ा कुछ साल बाद, जो हमारा दूसरा वाला था घर, उसमें ये जब घर पे अब लेने गए हैं पिछले 2-3 साल पहले, तो कई घरों में इस तरह हुआ कि वो बोलते हैं आप क्रिश्चियन हैं तो आपको घर नहीं देंगे। रिजेक्ट करा उन्होंने। तो आप बेसिकली एक तो आप एक्टर हुए, वो भी एक डब्बा। ठीक है ना, हमें भी यही फेस करना होता है। आप एक्टर हैं, सॉरी आपको घर नहीं मिल सकता। सही सही। और ऊपर से आप क्रिश्चियन हो गए, ठीक है। जिसके अंदर एक और तकलीफदेह बात ये थी कि रिसेंटली एक घर की हमें बात हुई, बहुत अच्छा घर था। उन्होंने बोला कि हमारा एक घर जो है किसी मिनिस्टर का घर है और ये हम जो है ना उसको किसी जमात टाइप के उसमें हम वैसे दे रहे हैं, उर्दू स्पीकिंग होना चाहिए। हम उर्दू स्पीकिंग है भाई, यहीं पैदा हुए हैं कराची में, यहाँ सेंट लॉरेंस से मेरे पढ़ा हूँ मैं, मैट्रिक किया मैंने। कहना हाँ ठीक है, नहीं आप तो सही है, आपकी ज़बान से पता लग रहा है, कोई इशू नहीं है। जिस दिन हम एग्रीमेंट साइन कर रहे थे, मेरी मिसेज और मैं उस दिन इतनी प्रॉब्लम में थे, हम लोग ज़रूरत थी हमें घर की, चेंज करना था। हम जिस दिन एग्रीमेंट साइन कर रहे थे, उसने बोला अपने ID कार्ड की कॉपी दीजिए। ID कार्ड की कॉपी लेके वो देख के कहते हैं कि पीटर केसियन कामरान, आप क्रिश्चियन हैं? मैंने जी क्रिश्चियन है। कहते 1 मिनट, उन्होंने किसी मिनिस्टर का जिनका घर था फ़ोन किया। कहते हैं तो क्रिश्चियन है। तो मैंने बोला भाई उर्दू स्पीकिंग है, जिससे कभी आप बात कर रहे हैं, हम भी उनके साथ ही रिलेट हैं, पूरी फैमिली हमारा सर्कल ही वो है। मतलब आप किस बेस पे? कहते हैं नहीं आप उर्दू स्पीकिंग है लेकिन क्रिश्चियन है आप। मैंने बोला मुझे समझ नहीं है, मतलब उर्दू स्पीकिंग और क्रिश्चियन का क्या डिफरेंस है? तो उन्होंने वो मना कर दिया, हमें घर नहीं मिला, वो घर नहीं घर मिला। तो फिर एंड में कैसे मिला? एंड के अंदर एक जगह हमने फिर देखा,
अब जो घर है काफ़ी अच्छा घर है, पोर्शन है वो तो। लेकिन आपको लगता है कि क्या पढ़े लिखे तबकों में और जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते उनके रवैयों में कुछ डिफरेंस है या सब एक ही तरह सोचते हैं? बिल्कुल है, क्योंकि जो अब हमारा घर है इसके अंदर भी सेम इशू हुआ था। कि हमारे जो मालिक मकान है अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं। उन्होंने टॉलरेंस, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि आप क्रिश्चियन हैं। उनको नहीं पता था कि हमने उस एजेंट के थ्रू लिया था। मैंने बोला जी क्रिश्चियन है, तो उन्होंने कहा अगर आप माइंड नहीं कर अपनी वाइफ से बात कर लूँ। हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी। उन्होंने अपनी वाइफ से बात की, उन्होंने वाइफ को, उनकी वाइफ भी अच्छी हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रहें। और अब 2 साल हो रहे हैं हम रह रहे हैं और बहुत अच्छे मालिक मकान है हमारे। मतलब ऐसा नहीं हर पॉजिटिविटी भी नजर आई हमें। और दूसरा ये मुल्क बुरा नहीं होता, पाकिस्तान वो अच्छा, लोग थोड़े से लोगों के रवैयों को तब्दील करने की जरूरत है। अच्छा जी, एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पे, अनीसा फ्रॉम कराची। हेलो अनीसा। हेलो, आई एम अलीसा। गुड मॉर्निंग आयशा। गुड मॉर्निंग टू यू टू। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। इट्स रियली अप्रिशिएटेड दैट CNBC गिविंग अस अ वेरी गुड प्रोग्राम। थैंक यू अनीसा। आप क्या करती हो? मैं जॉब करती हूँ एयरलाइंस में एज अ कोऑर्डिनेटर इंजीनियर। अच्छा, तो कैसा फील करती हो भाई? मैं बहुत रिलैक्स फील करती हूँ। सब बहुत अच्छे हैं मेरे साथ, मेरे कोलीग्स। और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ और इतनी अच्छी एसोसिएशन में जॉब कर रही हूँ। चलो ग्रेट ग्रेट। और कुछ शेयर करना चाहोगी अनीसा? और मैं यही कहूँगी कि इट्स वेरी गुड प्रोग्राम एंड इट्स द फर्स्ट टाइम ऑन पाक टीवी हिस्ट्री कि मैं मसीब बरादरी का जो है प्रोग्राम देख रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अनीसा। चलो सो मच आयशा। You're welcome. You and CNBC. थैंक यू आप लोगों की सपोर्ट का और अप्रिसिएशन का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अच्छा, केसिन भाई बहुत अच्छी बात कर रहे थे, अपने ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर कर रहे थे। तो उनको सुन के जो मेरे ज़हन में बात आई है वो ये है कि पाकिस्तान का हर शहरी अमन चाहता है। कोई ऐसा शख्स नहीं जो बदअमनी या जंग चाहता है, जो चाहेगा हर कोई शख्स अमन चाहता है। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का हर शहरी तरक्की करे। और अगर हम तरक्की या अमन का ख्वाब देखते हैं तो हमने लोगों के जो रवैयाजात हैं उनको पुरअमन बनाना है। बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ा सा कुछ खवातीन से और बात करना चाहूँगी। ऊपर शाजिया हैं, राइट जी? शाजिया, ब्रेक में आपसे बात हो रही थी। आप मुझे बताइए क्या आपको फील होता है अपने लोगों के रवैयों में, और कुछ आप बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही थी जिनके बारे में मैंने कहा था आप ऑन एयर बात कीजिए। जी, थैंक यू आयशा। जो हमारी डिस्कशन थी वो ये थी कि आपने फादर जी से क्वेश्चन किया था कि आप क्या चाहते हैं कि थोड़ा चेंज होना चाहिए। और मेरा ये भी सवाल था, आई रिमेंबर, जो मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि वैसे तो पाकिस्तानी लॉ जो है, हमारे मुल्क का जो कानून है, उसमें टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, सारी कम्युनिटीज़ को इक्वल राइट्स देने का कहा गया है। क्या आपको फील होता है कि हुकूक मिलते हैं या नहीं? ओके, पहले हम जो पहले बात कर रहे थे, सॉरी, पहले उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है मेरी व्यूअर से भी और हम सब से, देखने वालों से, अपने लोगों से, अपने पाकिस्तानियों से। बीइंग अ पाकिस्तानी, हम लोग भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं। ठीक है, हमारे लिए माइनॉरिटी का जो वर्ड है वो यूज़ करना पड़ता है क्योंकि हम तादाद में कम हैं। वो बात जो मैं शेयर कर रही थी, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी थी आपने आटे में नमक की। जी, मैं उसी पे आ रही हूँ। हम हैं आटे में नमक के बराबर हैं। आटा बहुत सारा होता है लेकिन जब उसमें चुटकी भर नमक डाल दें तो आप देखें कि कितना टेस्ट है उस नमक की वजह से। किसी भी कंट्री में, किसी भी मुल्क में, किसी भी माशरे में कम जो तादाद में अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं, अगर वो ना हों तो आपको रंगारंग फेस्टिवल्स जो हैं उनके वो देखने को नहीं मिलेंगे। आपको उनकी जो मुख्तलिफ कह लें सेलिब्रेशंस हैं उनके साथ वो शेयर करने का मौका नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में भी डिफरेंट कह लें कि रिलीजन्स की वजह से एक पूरा साल ही डिफरेंट त्यौहार आते जाते रहते हैं, देखते रहते हैं। कभी दिवाली है, बड़ी ईद है, क्रिसमस, ईस्टर, फिर दिवाली है, फिर इसमें होली है, इस किस्म के और भी त्यौहार आते जाते रहते हैं। तो वो एक अच्छी कम्बिनेशन रहती है। तो इसलिए बीइंग अ पाकिस्तानी हमें तो अच्छा लगता है, पाकिस्तानी हैं हम लोग। कभी ऐसा एज सच कोई ऐसी प्रॉब्लम तो मैंने तो फेस नहीं की, लेकिन थोड़ा सा जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सुनने में आता है मुख्तलिफ रवैये। अभी इनके कितने एग्जांपल्स हमने सुने हैं। आपने कभी कुछ फेस किया, कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहोगी, या कोई अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हो, कोई पॉजिटिव चीज़ आपने फेस की हो? अच्छा एक्सपीरियंस मेरा ये है, कॉलेज की मैं बात आपके साथ शेयर कर रही थी कि
जिस तरीके से हम लोग हैं पाकिस्तान में, उसी तरीके से हमारा कॉलेज का ग्रुप था। 6 मुस्लिम लड़कियां थीं, 2 क्रिश्चियन थीं और एक उनमें अमरीन गोविंद, अगर वो देख रही हैं प्रोग्राम तो एक वो थी। और हम लोग ईद भी सेलिब्रेट करते थे, क्रिसमस, ईस्टर, क्योंकि 4 साल हम लोगों ने साथ साथ गुजारे, तो उसमें दिवाली, होली, सारे त्यौहार हम लोग, और इतना अच्छा ग्रुप था कॉलेज में। एक मिसाल थी वो ग्रुप, कह लें कि यकजहती की, यूनिटी की एक मिसाल थी। टीचर्स को भी पता था, स्टूडेंट्स को भी पता था कि ये कैसा ग्रुप है, और पढ़ाई में भी बहुत तेज़, ये नहीं कि बस ऐसे, और बहुत यूनिटी थी। उन दिनों को मैं अभी तक याद करती हूँ कि अब इन चीज़ों में बहुत कमी हो गई है। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी चीज़ मेरी रिक्वेस्ट है व्यूअर्स से, देखने वालों से, आपसे, अपने लोगों से भी, कि हमारा जो तहरीरी मवाद है उसमें थोड़ा सा नरमी करने की ज़रूरत है। साफ बातें जो हैं वो अक़लियतों के ख़िलाफ़ लिखी हुई होती हैं टेक्स्ट बुक्स में। जी, टेक्स्ट बुक, तहरीरी मवाद में, जिससे बच्चों का दिमाग ख़राब हो। जी, हम वो बात कर रहे थे कि छोटे बच्चे हैं, ऐसे मासूम होते हैं कि एक पौधे की मानिद है, बीज की मानिद है, जो उनके दिलो दिमाग में आप बोगे कल आप काटोगे। ऑफ कोर्स वो बच्चे बड़े होंगे तो वो लोगों से दूर ही रहेंगे कि भाई हमें तो सिखाया गया है, घरों में हमने पढ़ा है कि इनसे दूर ही रहना है, ये शायद कोई और मखलूक है। आई थिंक मैं तो खुशकिस्मत हूँ, ऐसे स्कूल में पढ़ी जहाँ पे बहुत एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस थी। तो आपको क्या ये लगता है कि जो हमारा लोकल स्कूल सिस्टम है, जो गवर्नमेंट ने जो है किया हुआ है इम्प्लीमेंट, उसमें प्रॉब्लम है? क्योंकि जो फॉरेन स्कूल सिस्टम्स हैं, जैसे ओ लेवल सिस्टम जहाँ पे है, या फिर हाई स्कूल सिस्टम है, वहाँ ये नहीं है, उनकी टेक्स्ट बुक्स में नहीं है ये सब कुछ। तो आपको ये लगता है कि हमारे लोकल स्कूल सिस्टम में चेंज की ज़रूरत है? यहाँ पर आयशा बात आ जाती है कि बाज़ औक़ात तो पढ़े लिखे जाहिल भी लोग होते हैं। हम जो बात कर रहे थे कि बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपका दिल और दिमाग जो है दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझता, तो आप, मेरा ख्याल है, किसी काबिल नहीं हैं। हर एक का मज़हब जो है यकजहती की, यूनिटी की, यही दर्स देता है। एक दूसरे के साथ अच्छे अखलाक से आप मिलें, एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे की कह लें रिलीजियस जगहों का एहतराम करें। और मैं ये कहती हूँ कि इंसान होते हुए दूसरे इंसान का आप एहतराम करें। छोड़ दें आप मज़हब की बात, जैसे इनके साथ कितना, मैं कहूँगी कि ये बहुत बुरा सलूक हुआ है इनके साथ, लेकिन ये होता है, ये होता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी, गाड़ी अगर रेंट वो करना चाहें, लीज पे लेना चाहें, वो नहीं देंगे। ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, छोटी छोटी ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं ये। जी, अच्छा, हाँ, क्या कहना चाह रही थी और आप? अच्छा, यहाँ पर अगर हम ये बात करते हैं, एज सच हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, खुदा का बहुत शुक्र है कि हम लोग, मैं मुस्लिम कम्युनिटी में ही रह रही हूँ। जी, बिल्कुल। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब हम बात कर रहे हैं तो जितने भी कॉलर्स आए, सब ने पहला अल्फाज यही निकाला कि ये हमारा पहला प्रोग्राम है कि हम ये देख रहे हैं। तो मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, और उसके अलावा मैं ये बात करना चाहता हूँ कि तब्दीली जो है इंसान के अंदर से शुरू होती है, और जब इंसानी जो सोच है इसको मस्बत ज़ाविये की तरफ लेके जाएंगे, हमारी सोचों में, हमारे रवैयों में, हमारे इखलाक में, हमारे रहन सहन में जब तब्दीली आएगी, हम मुस्बत तौर पर सोचेंगे, तो फिर ही हम दूसरे इंसान को भी इंसान ही समझेंगे। एक कॉल लेते हैं जी। कौन है हमारे साथ लाइन पे? मिसेस ताहिर फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मिसेस ताहिर? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ, और कांग्रेचुलेशन, मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ कि आप प्रोग्राम बहुत अच्छा पेश कर रही हैं। थैंक यू। तमाम प्रोग्राम आपके बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू मिसेस ताहिर। ये इशू ऐसा है कि जो कि ऑलरेडी डिस्कस होता रहता है। इस्लाम जो कि रवादारी का दर्ज देता है, और मैं नहीं समझती कि हमारे मुल्क में इस कम्युनिटी या किसी भी कम्युनिटी के साथ इस तरह का कोई सलूक होता है। नहीं, क्योंकि आप उस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है मिसेस ताहिर, आपको कैसे पता होगा कि इंडिविजुअल लेवल पे लोगों के साथ क्या ज्यादतियां होती हैं? एक्चुअली आई वर्क डिफरेंट प्लेसेस जहाँ मुझे इंटरेक्शन हुआ है। अच्छा, इस वजह से मैं शेयर करना चाहूंगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, ना मुस्लिम्स में, ना क्रिश्चियंस में, ना किसी और कम्युनिटी में। नहीं, आई एम वेरी ग्लैड की सोच है। आई एम वेरी ग्लैड कि आपकी सोच इतनी लिबरल है। काश के पूरे मुल्क में हमारे जितने शहरी हैं वो सबकी सोच ऐसी हो कि, और वो ना फील करें। इस कम्युनिटी, अगर आप ये बात करें, असल में कम्युनिटी कोई भी नहीं है। पाकिस्तानी क्या, हम इंसान पहले हैं, और हमें। हेलो जी, हाँ जी बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये कम्युनिटी, मैं ये कहना चाहूंगी आपको कि जो कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, क्या ये भी दूसरी कम्युनिटीज को अकोमोडेट करते हैं?
जिस तरह के मुस्लिम कम्युनिटीज जो है इन्हें हर शोबा जिंदगी में कम्युनिकेट करती है, फैसिलिटीज करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं, तो इक्वली ये भी वैसे ही कर रहे होते हैं। अच्छा, आप पूछना चाह रही हैं ये? जी जी, मेरा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, अभी इस पे बात मेरी नाइट नहीं है, और लेकिन ये मेरा क्वेश्चन इनसे ये है कि आप कितनी हद तक जो है इन मुस्लिम्स या दूसरे कल्चर के जो लोग हैं उनको अपनी इस कम्युनिटी में अकोमोडेट करते हैं, इन द सेंस ऑफ द फाइनेंशियल, इन द सेंस ऑफ इकोनॉमी, किस तरह से ये दूसरी कम्युनिटीज को ये? ठीक है, अभी इस पे बात करते हैं मिसेस ताहिर। आप रिपीट जरूर देखिएगा, रात के 1 बजे रिपीट होगा शो। थैंक यू सो मच जी। हाँ, वो सजाद साहब बात करना चाह रहे हैं। मिसेस ताहिर की बात के लिए एक छोटा सा शेर भी है कि हमारे साथ मोहब्बत से पेश आया करो। हमारे साथ मोहब्बत से पेश आया करो, बड़े कुशादा दिलो जानसार हैं हम लोग। तो मसीही कम्युनिटी में, मसीहों में दर्स ही मोहब्बत का है, प्यार का है, एंड लव, अमन का है। और यकीन करें कि जैसे मैं ये कह रहा था कि अगर आप प्यार से पेश आएँ तो यकीन करें कि बदले में आपको उससे कई गुना ज़्यादा प्यार मिल सकता है। एक सवाल उनका ये था कि क्या आप लोग भी उतने ही टॉलरेंट हैं लोगों के साथ, दूसरे रिलीजन्स के साथ, जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं? उसका तो ज़रा जवाब दीजिए। मैं हाँ, उनसे अभी तक बात नहीं हुई। देखिए, अगर आप हॉस्पिटल में चले जाएं जो क्रिश्चियंस हैं, अगर आप स्कूलों में चले जाएं जो क्रिश्चियंस हैं, अगर आप हमारे जो चंद एक बिजनेस में लोग हैं उनके पास चले देखें तो वहाँ 50% से ज़्यादा मुस्लिम्स आपको मिलेंगे। क्रिश्चियन हॉस्पिटल में तकरीबन 100% डॉक्टर्स मुस्लिम मिलेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि हम कितना आपको अकोमोडेट करते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि सिर्फ अकोमोडेट लफ्ज़ जो है ये हमारी तमाम खिदमात की अक्कासी नहीं करता। हम तो मोहब्बत के साथ कबूल करते हैं और मोहब्बत के साथ मिल के खिदमत करते हैं। अकोमोडेट करना तो एक आम सा लफ्ज़ है जिसमें हम शायद मजबूरी के तहत हम किसी को इन कर रहे हैं। हम मजबूरी के साथ नहीं अकोमोडेट करते, हम मोहब्बत के साथ मिलके खिदमत करने पर ईमान रखते हैं। अच्छा, रूथ बहुत बेचैन है, कुछ बोलना चाह रही है? क्योंकि मुझे मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया, जो मतलब कि बिल्कुल मिसेस खालिद के थोड़ा सा हाँ जी बताने के लिए उनको कि भी किस तरीके से हम कोशिश करते हैं इस पे अमल करने की। और वो ये था कि पिछले साल जब सैलाब आया था तो हमने अपनी यूथ के साथ कोशिश किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँच सके जहाँ पर दूसरे भी नहीं पहुँच सकते। और जो बात जिसने हमें बहुत ज़्यादा दुख दिया वो ये थी कि कुछ हिंदू कम्युनिटी के लोग थे जो सैलाब से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और उनका मैसेज हम तक ये पहुंचा कि भाई यहाँ पर आए थे वो इमदाद देने वाले, लेकिन उन्होंने हमें रिजेक्ट कर दिया क्योंकि हम हिंदूज़ हैं। तो प्लीज़ आप लोग आके हमारी हेल्प करें। तो इट वाज रियली अ ग्रेट सफ़र फॉर अस। हाँ, बहुत ज़्यादा हमें जैसे दुख फील हुआ कि हम बाज़ दफ़ा हम इंसानियत को भूल जाते हैं और सिर्फ मज़हब हमारे सामने जो है सोच में जो है वो डीपली रहता है। तो फिर हमने अपनी, हालांकि मेरी हम लोग यूथ में जो हैं वो सारे नौजवान हैं और जॉब करते हैं कोई या कोई स्टूडेंट है, लेकिन हमने कोशिश किया कि जो अपनी जो चीज़ें हैं हमारी वो हम उसको गैदर करें और सारी चीज़ें एक जगह पे रखें। कपड़े हो गए, जूते हो गए, जो भी हमसे हो सका था, और गेम्स अपने छोटे बहन भाइयों की या बच्चों की उनको हमने गैदर किया। और फिर हम अपनी कम्युनिटी की हेल्प की बल्कि हिंदू कम्युनिटी की, जिनको हम बहुत दफ़ा हम हकीर समझते हैं, मतलब कि इंसान भी नहीं समझते हैं बाज़ दफ़ा ना। जो हिंदू कम्युनिटी पे भी हम शो कर रहे हैं, आई थिंक कल ही कर रहे हैं हम हिंदू कम्युनिटी पे शो। तो वो ये सारी चीज़ें तो कल भी डिस्कस होंगी नाजरीन। कल हमारा शो हिंदू कम्युनिटी पे। अच्छा जी, ब्रेक पे जाना है अभी रूथ। ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ त्योहारों के बारे में मैं और बात करना चाहूँगी, कोई स्पेशल खानों के बारे में भी बात करेंगे। तो ब्रेक लीजिए और वापस आइए इन माई शो। ये वक्त है मेरा। क्या आप ये कहावत मुकम्मल कर सकते हैं? उल्टा चोर को डांटे, थानेदार को, चौकीदार को, कोतवाल को। अपना जवाब भेजने के लिए SMS करें YWHM स्पेस, अपना जवाब लिखें और भेज दें 8888 पर।
वेलकम बैक नाजरीन। क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं और ब्रेक में भी हमारे डिस्कशंस जारी रहते हैं। काश ये ब्रेक्स ना होती और हम बातें करते रहते। अच्छा, थोड़ा सा मैं किरण आपसे बात करना चाहूँगी। किरण बात करना चाह रही हैं जो हमारे कौमी त्यौहार होते हैं, जैसे 14 अगस्त हो गया, जो पेट्रियाटिक डेज़ होते हैं, उन पे किरण आप क्या महसूस करती हैं कि आप लोग भी उतने ही जज्बे से मनाते हो, क्योंकि ये मुल्क तो सबका है, तो उस पे आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी, राइट? मैं आपकी तरह बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अब तक बहुत अच्छा रहा है। मैं स्टार्ट करूँगी स्कूल से कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक। हर उसमें ये था कि मेरी जो मुस्लिम टीचर्स थी एंड मेरे जो मुस्लिम फ्रेंड्स थी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड दे ऑलवेज यूज्ड टू इनकरेज मी। कि उनको पता चला कि स्कूल में पढ़ी मैं सेंट फ्रांसिस जेवियर से एंड देन कराची कॉलेज एंड देन मैं सेंट पैट्रिक्स स्कूल में पढ़ा रही हूँ। ठीक है। तो स्कूल से कॉलेज तक मुझे बहुत शौक था, सिंगिंग से मुझे बहुत लगाव है। तो जैसे ही टीचर्स को पता चला, दे यूज्ड टू इनकरेज एंड एवरी टाइम मेरी जो एक इंग्लिश टीचर प्रोफेसर थी, वो मुझे हमेशा कहती थी कि हर जगह जाओ, मतलब 14 अगस्त है, 23 मार्च है, 6 सितंबर है, तो आप उसमें जाओ और ज़रूर पार्ट लो। एंड आई यूज्ड टू टेक दैट, आई यूज्ड टू सिंग। और उसमें फिर वो चीज़ मेरे अंदर शुरू से ही वो डेवलप। पेट्रियाटिक सॉन्ग उर्दू में गाती। यस, तो आज भी सुनाना हो। अच्छा। अपने ऊपर जो कुल्हाड़ी मार रही है ना अपने पाँव पे, और गाना सोच के रखना। और वो चीज़ करते करते अब तक मेरे अंदर है, और एज अ टीचर अब वही चीज़ मैं अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करती हूँ। ये है कि मैं हर अपने बच्चों में यू हैव किड्स या अपने क्लास के बच्चों में नहीं, मैं स्टूडेंट्स की बात करी कि मैं बच्चे हुए। जी बिल्कुल। और हमेशा मेरी कोशिश होती है कि हो, लेकिन आजकल अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है कि कितने सालों से 14 अगस्त की सेलिब्रेशन स्कूल्स में कम होती जा रही है। बल्कि एक ज़माने में इतने हम देखते थे जोशो खरोश से, झंडियाँ लग रही हैं पूरी रात, वो आटे का पेस्ट बना के और झंडियाँ लगाई जाती थी। और इत्तेफाक ऐसा होता था कि हर 14 अगस्त पे बारिश होती थी और सिर्फ वो धागे रह जाते थे, झंडियाँ खत्म हो जाती थी। हर 14 अगस्त के बाद लाहौर में भी होती थी। मैं तो लाहौर की बात कर रही हूँ। अच्छा, तो ये है कि कभी जैसे स्टाफ की मतलब गेट टुगेदर होता है 14 अगस्त में, तो उसमें भी वो जो एक स्पिरिट है वो मुझ में है, और आई ऑलवेज ट्राई माई लेवल बेस्ट कि कहीं ना कहीं मुझे चांस मिले और मैं इस दिन में कम से कम कुछ ना कुछ हिस्सा डालूँ। वेरी गुड, ग्रेट। जी आप, सॉरी मैं आपका नाम भूलिए। ज़रीना। हाँ ज़रीना, आप बताइए कोई आपके साथ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की तो हमने बहुत बात की, कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? जी, पॉजिटिव एक्सपीरियंस ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आई एम अ टीचर, तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैंने 5 साल तक एक ऐसे स्कूल में काम किया है जहाँ पे 100% जो स्टूडेंट्स हैं वो मुस्लिम्स थे, और स्टाफ जो है। कौन सा स्कूल था? ये पंजाब में ज़िला चकवाल के करीब एक स्कूल है। अच्छा, पंजाब में थी? जी पहले। अच्छा, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस जो है वो ये था, ये रिलेटेड है थोड़ा सा फेस्टिवल्स से और ईदों त्योहारों से भी, क्योंकि मेरे ख्याल में ईदें और त्यौहार खा वो मसीही बरादरी के हों या इस्लामी त्यौहार हों, पाकिस्तानी कल्चर में जो चीज़ इन त्योहारों की निशानदेही करती है मेरे ख्याल में वो ये है कि एक तो मेल जोल को फ़रोग दिया जाए, मिला जाए दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अजीज़ों से, और जोश व खरोश, जोश और जज्बे से मनाए जाते हैं ये, और फिर मजहबी रसूमात को फ़रोग दिया जाए, और इसके अलावा जो है ये ज़हनी और ईमान की तरबियत जो है, इंसानी तौर पे तरबियत जो है वो दी जाए। और मेरे ख्याल में ये जो है ये एक किस्म का तारीख़ी वाक़यात को ज़िंदा रखने का एक मौका है, उसको अगली नस्ल को मुंतकिल करने का, अपनी इक़दार को मुंतकिल करने का। क्या ये शाजिया? तुम्हें तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए। इस अपनी इक़दार जो है उसको अगली नस्ल को मुंतकिल करने का ये एक ज़रिया है। मैं भी सीख रही हूँ ये सारे वर्ड्स तो मुंतकिल करने को। अच्छा, मुझे एक सवाल है, एक मिनट मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेना। जो मैं स्पीच रटी है वो पूरी तो करनी है। नहीं, बात जो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाह रही हूँ उससे हट जाएंगे अगर मैं, क्योंकि मैं इस तरफ आना चाह रही हूँ कि इस स्कूल में काम करते हुए जहाँ पे सब स्टूडेंट्स जो हैं वो मुस्लिम्स थे, वहाँ पे भी हमारी कोशिश जो है वो यही होती थी
तरीके, हर मौके, हर त्यौहार के ज़रिए जो है किसी न किसी तरीके इक़दार जो हैं उनको भी सामने रखा जाए और कुछ ना कुछ सीखें, स्टूडेंट्स जो हैं कुछ ना कुछ सीखें। जैसे रमज़ान के महीने में हमारी कोशिश ये होती थी और मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ शुरू किया कि उनको बच्चों को सिखाया कि इस महीने में ज़ाहिर है रोज़े रखते हैं, सेल्फ़ कंट्रोल, ये सारी चीज़ें, नमाज, अल्लाह ताला के साथ जो है राब्ता। लेकिन उसके अलावा एक ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि अपने इर्द गिर्द नज़र रखना, अपने दूसरे आप देखना कि आप ईद मनाने के लिए तैयार हैं, नए कपड़े बना लिए हैं, अच्छा खाना है घर में, लेकिन क्या आपके पड़ोसी के घर में भी अच्छा खाना है? सबसे इम्पोर्टेंट यही क्या तो आपके पड़ोसी का बच्चा जो है वो उसके पास नए कपड़े हैं पहनने के लिए, उसके पास जूते हैं? तो यही सोचकर हमने बच्चों के साथ क्लास में एक गल्ला रखा और उसमें हर बच्चे से हमने मिलकर ये डिसाइड किया पूरी क्लास के साथ कि उसमें अपनी पूरे माह रमज़ान के दौरान हर बच्चा जो है अपने ज़ाती जेब खर्च में से, पॉकेट मनी में से कुछ पैसे उसमें डालेगा, ये जहन में रखते हुए कि उन बच्चों के लिए जिनके पास ईद पर कुछ नहीं होगा। और फिर आखिर में हम एक यतीम खाने में गए पूरे स्कूल के साथ और वहाँ पे इन बच्चों ने खुद अपने हाथों से ये पैसे जो हैं इन बच्चों को दिए, इस यतीम खाने के बच्चों को। और इस तरह से वो स्कूल के जो बच्चों के सब पेरेंट्स हैं और रिश्तेदार, वो सब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और वो खुश हैं कि आपने इनिशिएट करवाया। जी, एग्जैक्टली। और वो खुश हैं कि आपके स्कूल में पढ़ाई तो बच्चे हर जगह सीख लेंगे, स्टडीज़ सीख लेंगे, लेकिन ये इक़दार जो यहाँ पे सिखाई जाती हैं ये बहुत कम एक और लेते हैं हम। शाजिया नहीं, ज़रीना, शाजिया तो वो है। कलीम गिल की कॉल है जी कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो कलीम। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। कलीम आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इतना अच्छा प्रोग्राम, और ख़ास तौर पे हम पहली दफ़ा मैंने देखा है कि हम क्रिश्चियन कम्युनिटी को आपने प्रमोट किया है, आपके चैनल ने, आपके प्रोग्राम ने। थैंक यू। शुक्रिया अदा। आप क्या करते हैं कलीम? हैं मेरे अजीज, मैं सबको अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूँ। और अच्छा कलीम, आप करते क्या हैं? जी आप क्या करते हैं? जी मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा बुटीक का बिजनेस है। और अच्छा जी, ओके ठीक है। तो जी क्या कह रहे थे आप? जी समझ नहीं आई, आपकी आवाज़ कट रही है। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे, आप कंटिन्यू कीजिए। जी मैं ये कह रहा था कि आपके ये प्रोग्राम मैंने पहली दफ़ा नोट किया है कि किसी भी चैनल ने क्रिश्चियन कम्युनिटी को पहली दफ़ा स्क्रीन पे लाया और उनके जो मसाइल हैं उनको आपने वो पर्दा उठाया, जो कि अक्सर कार देखा जाता है कि हमें इतना प्रमोट किया ही नहीं जाता। देखा जाए कि पाकिस्तान में हम भी उसी तरह के पाकिस्तान को अपने दिल से लगा के रखते हैं जैसे दूसरे लोग हैं, क्योंकि हमारा भी पाकिस्तान उतना ही है जितना सब लोगों का है। तो इसीलिए बहुत खुशी हुई और कुछ जज्बात हैं, मैं कहना नहीं चाहता, इससे पहले थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। क्यों नहीं कहना चाहते? क्या शेयर करना है, करें कलीम। नहीं मैं कुछ डिफरेंट मसला है, वो छोड़े आपका टॉपिक। अच्छा कुछ डिफरेंट मसला है, ओए होए। अच्छा चलो जी छोड़ें कलीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग। ओह आई थिंक उन्होंने जस्ट बात शेयर करने के लिए फ़ोन किया था पर डिसाइड किया कि नहीं करता शेयर। हाँ। एक बात है कि हम बात कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ की, माइनॉरिटी, लेकिन आप ये सोचें कि जो इंसान स्ट्रगल करता है उसको पता होता है स्ट्रगल कैसी होती है, मैं इस जगह कैसे पहुंचा। बिल्कुल। और जबकि पाकिस्तान जो बनाया, हम लोग खुद माइनॉरिटीज़ ही थे इंडिया के अंदर, हम उस चीज़ से गुजर के आए हैं। तो जितनी इनको तो खुद सोचना चाहिए कि जो माइनॉरिटी की वैल्यू क्या होती है। अच्छा अब पता है क्या, हमारी अलमिया ये है, अफसोस की बात ये है कि हमारी नेशन की बहुत अच्छे लोग हैं हमारे मुल्क में, लेकिन सोच में एक प्रॉब्लम है। वो सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की मैं बात नहीं कर रही, लोगों को हर चीज़ से इशू होता है जो उनको लगता है मुख्तलिफ है। ठीक है, अब हमारी बरादरी को देखिए, एक्टर बरादरी जो मीडिया है उसमें भी हमें एज एक्टर्स कितनी मुश्किलात फेस करनी होती हैं हर शोबे में। हर जगह जाएं, गाड़ी अगर लीज़ करनी है, घर रेंट पे लेना है, ठीक है, इस तरह और भी बहुत मुख्तलिफ किस्म के लोगों को डिवाइड किया हुआ होता है उन्होंने कि जी ये ऐसा है, ये तो ये काम करता है, ये करता है, ये फ़लाँ करते हैं, ये गाने वाले हैं, ये करने वाले हैं, ये डांस करने वाले हैं। तो इन सबको जो है वो आप हमसे तो दूरी रखें, तो वो सोच चेंज करने की जरूरत है। ये बोलते हैं, हाँ? कहते हैं हवाई रोजी, इनसिक्योर फील करते हैं, इनको अगर दिया पता नहीं पेमेंट कर पाएंगे, भाग जाएंगे, लॉस में चले जाएंगे। लेकिन मैंने देखा है कि जो हमारी मसीही बरादरी में
इंसानी हकूक़ के लिए और अमन व इंसाफ के लिए काम करते हैं, और हम सब ये सोचते हैं कि आइनी तौर पर हमें मसावी हकूक़ मिलने चाहिए। वहाँ पे बहुत कंट्रोवर्सी है आइन में। एक तरफ तो आइन हमारा कहता है कि पाकिस्तान के तमाम शहरी बराबर हैं, हाँ। लेकिन कुछ ऐसे कवानीन हैं जो तरामीम की पैदावार हैं, वहाँ पे हमें मसावी हकूक़ हासिल नहीं है। तो हम ये सोचते हैं कि हमें पाकिस्तान के शहरी कंसिडर करते हुए कोई प्लीज एक पाकिस्तान का आइन जल्दी से हमें जो आप समझते हैं कि ये है तो लेकिन ये फॉलो नहीं हो रहा। सबसे पहली बात ये कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और सदर जो है उसके बारे में लिखा है कि सिर्फ मुस्लिम बन सकता है, कोई और मजहब से नहीं बन सकता। चलिए जी, अभी ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे और कुछ एक और मज़े की जगह आपको लेके जाएंगे थोड़ी देर में। तो ब्रेक लीजिए, ये वक्त है मेरा। क्या आप ये कहावत मुकम्मल कर सकते हैं? उल्टा चोर को डांटे, थानेदार को, चौकीदार को, कोतवाल को। अपना जवाब भेजने के लिए SMS करें YWHM स्पेस, अपना जवाब लिखें और भेज दें 8888 पर। That's a better song. जी, वेलकम बैक नाजरीन, ये वक्त है मेरा। आप लोग देख रहे हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी पे बात हो रही है और अभी आपको लेके चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ पे मेरी जो सॉरी क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि इस परचम के साए तले हाँ बिल्कुल। माइक आपके पास नहीं है इसलिए आपकी आवाज़ नहीं आई सजाद साहब। एनीवेज अभी हम चलते हैं गुलमीने के पास जो फ्रेंच कम्युनिटी में मौजूद हैं इस्लामाबाद में। सो हेलो गुलमीने। अस्सलाम वालेकुम आयशा, क्या हाल है आपके? सलाम, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, कहाँ मौजूद हैं? अच्छा, मैं इस वक्त सेक्टर F7 के बिल्कुल बीच में, जो कि इस्लामाबाद का एक बहुत ही पॉश और महंगा सा रिहायशी इलाका है, उसमें एक बस्ती है जो फ्रेंच कॉलोनी के नाम से मशहूर है और यहाँ ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग ही रहते हैं। अच्छा। ये कोई कम से कम 30-40 साल से ये बस्ती इस्लामाबाद ही के अंदर इस रेजिडेंशियल एरिया में मौजूद है। हाँ। और इसकी जो नाम है फ्रेंच कॉलोनी, इसका नाम फ्रेंच कॉलोनी इसलिए है कि यहाँ किसी ज़माने में फ्रांस के जो एम्बेसडर थे पाकिस्तान में, उनका घर होता था सामने, तो उस वजह से इस जगह का नाम फ्रांस कॉलोनी या फ्रेंच कॉलोनी पड़ गया। यहाँ स्क्वाटर्स होते थे, बहुत ही गरीब लोग होते थे जिन्होंने शुरू में अपने घर वगैरह बनाए। लेकिन अब अगर थोड़ा सा मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं थोड़ा घुमा के, तो यहाँ देखिए एक क्रिश्चियन चर्च भी बन गया है। काफ़ी इन लोगों ने अपनी डेवलपमेंट खुद ही इस कम्युनिटी की कर दी है। शायद अभी भी एग्जैक्टली लीगल रेजिडेंशियल एरिया, इट्स स्क्वाटर कम्युनिटी, लेकिन फिर भी काफ़ी जो भी काम इन लोगों ने किया ना वो खुद ही करते हैं। रिहायशी यहाँ के मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? ये 30 साल हो गए। अच्छा, तो थोड़ा सा हमें फ्रांस कॉलोनी के बारे में बताएंगे, कब शुरू हुई, कितने लोग यहाँ रहते होंगे और कौन कौन लोग हैं ये? 79 में शुरू हुई, तो बस आस्ता आस्ता आबादी बढ़ गई। तो जिस तरह आबादी बढ़ गई बस इसी तरह बड़ी कानूनी हो गई। कानूनी के साथ साथ तभी बहुत मुश्किलात का सामना है हमारी कानूनी को। क्या क्या मुश्किलात आप लोगों को यहाँ पेश आती हैं? बिजली वगैरह है या गैस क्या है? गैस भी है, लेकिन बिजली भी बहुत लोड शेडिंग होती है। गैस का मसला सर्दियों में बहुत ज़्यादा होता है कि सर्दियों में हर कोई लकड़ें इस्तेमाल करता है, गैस आता ही नहीं है हमारी कम्युनिटी। अच्छा, ये हमें ये भी बता रहे थे आयशा कि यहाँ जो मीटर्स हमने जगह जगह देखे लगे हुए हैं, क्योंकि ये एक इलीगल स्क्वाटर कॉलोनी है, तो उन्होंने बताया कि जिनकी CDA में जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं इस्लामाबाद की, उनसे अगर किसी की जान पहचान होती है तो वो अपना मीटर लगा लेते हैं। यहाँ अगर डबल स्टोरी घर किसी ने बनाया हुआ है तो अगर उनकी CDA में जान पहचान है, किसी को जानते हैं, शायद वहाँ काम करते हैं, तो उन्होंने भी डबल स्टोरी घर बना लिए, वरना तो बहुत ही मुश्किल हालात है। लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो ये कि इन लोगों को ये कहा गया था कि आप लोग यहाँ से मूव कर जाएं, आपको दूसरी जगह में जगह दे दी जाएगी। लेकिन वो जगह मेरे ख्याल में आप क्या बताए थे, दूर है, बहुत काफ़ी दूर है, लेकिन फ्रांस काफ़ी दूर जगह है। तो बस हमारे मोहल्ले वाले कोई भी नहीं जाना चाहता कि हर लोग इधर नज़दीक काम करते हैं, सरकारी काम करते हैं, सरकारी मुलाजम, कोई CDA, कोई एटॉमिक एनर्जी के मुलाजम, इसी तरह, तो वो काफ़ी दूर पड़ता है, इसलिए
लोगों को प्रॉब्लम है, इसलिए वो इधर से जाना नहीं चाहते। अच्छा, तो मुझे ये भी बताएं कि पहले किस तरह के आप कहते थे, पहले आके आपको तंग किया जाता था, कहते थे यहाँ से चले जाओ, अब क्या होता है? अब मुश्किल कोई भी नहीं है, इस तरह नहीं आते, सीडी वाले नहीं आते, लेकिन ये है कि सीडी वाले गौर नहीं करते हमारे मोहल्ले में, गौर नहीं करते कि ये बाहर इतना गंद होता है, वो सीडी वाला कोई भी सफाई नहीं करवाता इधर से। तो सड़कें, ये गलियाँ खुद ही हमारी कानूनी वाले ने पक्की की हुई हैं। पहले एक गोरा आया था, उन्होंने गलियाँ ये पक्की करवाई थी, तो अभी ये अपनी खुद ही मदद से करते हैं। मोहल्ले में ये नाले करीब हैं, उनको काफ़ी लोगों का हर साल में नुकसान होता है, कोई भी सीडे वाले उनको गौर नहीं किया कि इनका काम किया जाए कि द्वार से लोगों का नुकसान ना हो, लेकिन इधर गरीब लोग रहते हैं, इनकी कोई बात नहीं सुनता। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल में नाले के साथ है ये जगह? नाले के 4 फेरे नाले ही है कॉलोनी के, इस साइड से भी नाला है, इस साइड से भी नाला है, तो लोगों को काफ़ी मुश्किलात में सामना करना पड़ता है बारिश की वजह से। जब बारिश तेज आती है तो बस लोगों का नुकसान हो जाता है, काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, वो ये भी हमने जब यहाँ लोगों से हम बात कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि क्योंकि ये बिल्कुल नाले के साथ है जगह, तो जब यहाँ ज़्यादा बारिश होती है नाला ओवरफ्लो कर जाता है हमेशा। मेरे ख्याल में नाले के पास वाले घर हैं वो बिल्कुल वो उनका लोगों का फ्रिज भी ऊपर चली जाती है और बेड भी ऊपर चले जाते हैं पानी की वजह से, काफ़ी नुकसान होता है उनका। साल जानी भी नुकसान होते हैं, उनको पानी में सांप भी आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो बहुत हैरानकुन बात है वो ये कि हालांकि इस क्वार्टर कॉलोनी है, अगर आप देखें इतनी इसके बुरे हालात नहीं है, लेकिन ये यहाँ के जो लोग हैं इन्होंने खुद ही अपनी कम्युनिटी के लिए सारा यहाँ डेवलपमेंट का काम किया है। और जो बड़ी अफसोस की बात है वो ये है कि एक दीवार खड़ी है बीच में कॉलोनी और बाकी शहर के मतलब दरमियान में। शायद हम लोग एक इतने इस्लामाबाद जो एक महंगा सा शहर कहा जाता है, बाहर के दुनिया के शहरों के मॉडल पे बना हुआ है, उसमें हम इतनी गुर्बत हमसे शायद बर्दाश्त नहीं होती देखना, बुरा लगता है हम लोगों को। इट्स अ कांस्टेंट रिमाइंडर कि यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनको हम लोग मदद नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ के लोगों में जो मुझे बात बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि बड़े पॉजिटिव हैं, अपनी कोशिशें करते रहते हैं। मगर चले जाते जाते मुझे बता दें कि क्या आपकी डिमांड है, आप लोग क्या चाहते हैं, सीडी वालों से आखिर क्या कहोगे? हमें सीडी वाले इधर जगह दें और जगह देने कहीं और नहीं जाना चाहते आप शहर छोड़ के? क्यों? दूर काफ़ी पड़ता है, ये हमारे अरसा दराज हो गए, इधर ही बस बच्चे पैदा हुए हैं, इधर ही बड़े हो गए हैं, पढ़ते हैं, स्कूल भी नज़दीक हैं, सहूलत काफ़ी ज़्यादा है इधर, तो बस इधर कोई भी आदमी का दिल नहीं करता कि दूर चला जाए। घर छोड़ के किसी का दिल करता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अपना घर छोड़ के कौन जाना चाहता है जी। तो ये इस्लामाबाद की फ्रांस कॉलोनी है, इन लोगों का यही कहना है कि थोड़ी सी इनको यहाँ डेवलपमेंट कर दी जाए। अगर ये 30 साल से यहाँ रह ही रहे हैं और कहीं इनको जाने को भी जी बताएं। G8 में डेवलपमेंट हो गई, उनको बाकायदा जगह मिल गई है, जो वहाँ बस्ती है, हाँ वहाँ बस्ती है, उनको जगह मिल गई है, हमारी कानूनी कभी तक नहीं मिली। क्यों, क्या ख्याल है, ऐसा क्यों हुआ है? बस सीडी वाले पता नहीं उनसे कुछ पैसे लिए होंगे, हमारी कानूनी वाले पैसे नहीं दे रहे। अच्छा, वो ठीक, इधर हमारी कानूनी का नहीं सोच रहे, उधर सोचा इन्होंने जैसा कानूनी बन गई है, G8 मरकज बन गया, उधर कानूनी बन गया, हमारी कानूनी उन जैसी ये पुरानी है, लेकिन हमारी कानूनी का अभी तक गौर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर यहाँ से वहाँ से चलें, ये अब फिर आपको हमने फ्रांस कॉलोनी दिखाई, अल्लाह करे इन लोगों का थोड़ा कुछ हो जाए। सीडीए वालों को भी हम कहेंगे कि प्लीज़ इनकी बात सुने, ये भी पाकिस्तानी के शहरी हैं, यहीं रहते हैं, हमारे बहन भाई हैं, इनके मुतालबात पूरे किए जाएं। जी आयशा। थैंक यू मीने, बिल्कुल अल्लाह करे कि इनकी डिमांड्स पूरी हों। एंड गुलमीने जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, ये ज़मीन ये मिट्टी बिल्कुल उनकी भी उतनी ही है इनकी जितनी हमारी है। तो आई होप कि इस्लामाबाद के जो रेजिडेंट्स हैं वो कुछ नोटिस करें, और एक ऑस्ट्रिच टेक्निक होती है, शुतुरमुर्ग बनना इसको कहते हैं, कि मुंह फेर लेंगे या मुंह ज़मीन में डाल लें, कुछ नहीं हो रहा हमारे इर्द गिर्द, जी सब ठीक है। तो ज़रा देखें इर्द गिर्द के किसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये भी आपके बहन भाई हैं, इनको भी ज़रा देखें कि शायद इनके एरिया को कुछ बेहतर करने के लिए कोई स्टेप्स लिए जाएँ। और अभी हमारे पास एक कॉलर हैं साकिब फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम साकिब। जी वालेकुम अस्सलाम आयशा, साकिब बात कर रहा हूँ कराची से, और काफ़ी खुशी हुई क्योंकि मैं खुद भी स्टडी करता रहता हूँ इस बारे में। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना भी जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन अभी भी इस केस में काफ़ी सारी बारीकियां हैं। मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे आके देखना चाहिए। प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा रिलीजियस नहीं है जितनी ज़्यादा सोशल है। ठीक है, अब आप फर्ज करें कि पूरे पाकिस्तान में रोजाना कितने झगड़े होते हैं, ठीक है, वो उनका एक सोशल कंस्ट्रेन है जो होता है। अब फर्ज करें उसमें से कोई एक झगड़ा अगर दो अलग अलग मजहब के लोगों का हो गया तो उसको ये कहा जाता है कि जी इनमें दुश्मनी है या एक दूसरे को कमतर समझता है। अभी मैं देख रहा था आपकी एंकर थी इस्लामाबाद में, तो वहां पे भी उस लड़के ने ये कहा कि हमारे यहाँ लोड शेडिंग का मसला है, पानी का मसला है। वो तो सबका मसला है, ये मसले तो पाकिस्तान में है, वो तो पंजाब में सबका मसला है। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि किसी एक माइनॉरिटी को ये मसला है। और एक और बात ये कि मजहब दुनिया का कोई भी हो,
वो कभी भी तशद्दुद पसंदी का दर्ज नहीं देता। आई चैलेंज यू कि कोई एक मजहब ऐसा उठा के दिखा दें जो ये चैलेंज करता हो, तो जो मसला है वो इंसान की फितरत में है। बिल्कुल, लेकिन क्या कहते हैं साकिब, मसला ये है कि ये सोशल इशू तो हमारा है ही, अपने ही रिलीजन में अपने ही लोगों के साथ इतने बुरे रवैये हैं, तो आप जरा सोच सकते होंगे कि दूसरे रिलीजन्स के लिए तो बिल्कुल टॉलरेंस नहीं है हमारे मुल्क में। आई डोंट नो, कहना चाह रहा था आपका कितना इंटर, आपके हैं कोई क्रिश्चियन फ्रेंड्स? आप खुद किस कम्युनिटी से हैं? नहीं, मैं मुस्लिम हूँ और मेरा इत्तेफाक भी हुआ है बाहर ममालिक जाना। वो एक नेचुरल, मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक सोशल फीलिंग होती है इंसान के अंदर कि जैसे अगर हम बाहर जाते हैं, पर से मैं जर्मनी गया था, तो वहां पर जो है वो जाहिर सी बात है कैथोलिक मेजोरिटी कंट्री है वो, तो एक इंसान कुदरती तौर पर अजनबियत का शिकार होता है किसी दूसरी सोसाइटी में जाकर, लेकिन उसका मकसद ये नहीं होता कि कोई आपको मजहब की बुनियाद पर जो है वो नुकसान पहुंचाना जा रहा है। हो सकता है कि आपका जो है वो जो नेचर हो वो ना उससे मैच कर रही हो, आप कस्टम ना हो रहे हो इतनी जल्दी, तो उसका जो अल्टीमेट रीजन है वो रिलीजन नहीं होता। मेरा ये जाती ख्याल है। ये आपका जाती ख्याल है। थैंक यू सो मच साकिब, आपने अपनी पर्सनल ओपिनियन हमारे साथ शेयर की। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, टाइम बहुत कम रह गया है शो का। जी ये जब भी इन्होंने बात की कि देखिए मेन चीज़ ये होती है कि तालीम की बात होती है ना, तालीम जैसे डिग्री नहीं होती, वो होती है अवेयरनेस, आपको कितना पता है, आगाही कितनी है आपको, डिग्रियां नहीं पढ़े लिखे जाहिल भी बहुत है हमारे ना। अब जैसे इन्होंने अभी आपका जो प्रोग्राम वो उन्होंने बोला कि वहाँ जो हमें मीटर्स नहीं लग रहे, ये सब कुछ नहीं हो रहा, इट मीन्स कि वो जगह जो है लीगल नहीं है। तो अब वही वाली बात है कि कराची में इतनी खाली एम्प्टी स्पेस है, कराची से बाहर अगर कोई अब बस जाए जाके वहाँ, और अब से 30 साल बाद वो गवर्नमेंट बोले ये जो लीगल जगह नहीं है आप यहाँ से हट जाएं, तो बोले हम तो जी 30 साल से रह रहे हैं तो हम नहीं हटेंगे। तो मतलब आप पता गलत कौन हुआ? गवर्नमेंट हर जगह गलत, लेकिन उनको फिर उनके रहने के वो लिए तो कह रहे हैं जगह दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें दूर पड़ती है, उनका वो एक वो भी तो देखते हैं ना कि हम फैसिलिटेट नहीं हो रहे वैसे। बिल्कुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो समाजी या सकाफती मसाइल हैं उनको हम समझते हैं, और सकाफत सिर्फ और सिर्फ खाना पीना, मलबूसात या म्यूजिक या फिल्म यही नहीं है। केक का नहीं बताया आपने, वैसे मैंने इतनी दफा पूछा कि क्रिसमस केक जो है उसकी क्या खास बात होती है, वो जरा बता दें प्लीज फादर। दिस इज पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन। ठीक है, केक जो है मीठा होता है बजाते खुद, और जैसे चीजें डलती हैं, जैसे ईद पे सेवियां हम खाते हैं और एंजॉय करते हैं, कुछ मीठा जो है वो सेलिब्रेशन के माहौल को दोबाला करता है, तो दैट्स पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन। मैं दूसरी तरफ आना चाहूँगा कि जैसे सकाफत और जैसे साकब साहब ने बात की थी, मेरे नज़दीक सकाफत सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं है, बिल्कुल सकाफत सोचने का अंदाज है, और सकाफत जो है जैसे इंसान काम करता है वो भी सकाफत में आता है, सकाफत के मुताबिक ही इंसान काम करता है। तो कल्चर जो है इट्स समथिंग डीपर, नॉट समथिंग एक्सटर्नल। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब जी शो का जो हमारा टाइम है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। थैंक यू सो मच, आप सब ने हमें ज्वाइन किया। आपने कोई बात नहीं की वैसे, कुछ तो एंड में बात करते रहे जाते जाते। यस, जैसे हमने पॉजिटिव से शुरू किया तो मैं पॉजिटिव से ही एंड करना चाहूँगा। पॉजिटिव नोट। एक बहुत एक्सपीरियंस मेरा भी रहा है कराची में आने के बाद। हमारी गली में ही एक आंटी रहती हैं मुस्लिम, शी लव्स वेरी मच। जब कभी वो देखती है हमको तो वो चाहती है कि वो हमसे बात करे। बाज़ का हम जब क्लासेस पे जाते हैं, हम हरी में होते हैं, तो वो चाहती है कि हमसे बात करे, और हमसे वो हमेशा ये पूछेगी क्रिसमस कब आ रहा है, ईस्टर कब आ रहा है। बाज़ का तो उसको हमसे भी ज़्यादा पता होता है कि अब इनका ये दिन आ रहा है, तो हम क्रिब बनाते हैं, ईस्टर के लिहाज से भी बनाते हैं, तो वो ज़रूर देखने के लिए आती है। चलें जी, ग्रेट, थैंक यू सो मच। पॉजिटिव है नोट पे एंड किया। गाना गाना है हमने भाई, इकट्ठे आधे मिनट में शो खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका केसियन, थैंक यू आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, कल हम आपको मिलेंगे हिंदू कम्युनिटी के साथ, तो कल का शो देखना मत भूलिएगा। और आप सबको खुदा हाफिज। जाते जाते हम एक कौमी नगमा गाएंगे, अभी पेट्रियाटिक पाकिस्तानी सॉन्ग से हम एंड करेंगे। खुदा हाफिज जी। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना
जल्दी जल्दी वो भी गाना शुरू कर दे, इस परचम के साए। सजाद साहब आप मैं आवाज अच्छी नहीं नहीं नो प्रॉब्लम। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। साझी अपनी खुशियाँ हो, साझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक। खत्म हो गया शो। थैंक यू, दैट वाज लवली यार, आपका इतना अच्छा